एनिमे के मेल प्रोटैगनिस्ट का नाम जिनगूजी सुकासा है और फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो पहले एक लड़का था उसका नाम ताचिवाना हिनाता होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में सुकासा और हिनाता को दिखाते हैं और वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। उनका हाथ गलती से टकराता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। सुकासा मन में कहता है कि ये लड़की नहीं है, अंदर से ये एक 30 साल से ऊपर का लड़का है। हिनाता उनमें कह रही होती है कि मुझे शांत रहना पड़ेगा, मेरी बॉडी भले ही फीमेल की हो पर मैं एक आदमी हूँ जो वुमेन बन गया है। और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। फिर इनके पास्ट लाइफ को दिखाते हैं जहाँ पे वो दोनों एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में होते हैं। वो दोनों एक पार्टी में आए होते हैं जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी। हिनाता को वो लड़कियाँ पसंद आती हैं पर सुकासा को वो लड़कियाँ पसंद नहीं आई। फिर हमें बताते हैं कि ये दोनों बचपन से दोस्त हैं। जिनगूजी सुकासा 32 साल का है और वो हर काम में अच्छा है। फिर बताते हैं कि सुकासा हमेशा से लड़कियों के बीच में पॉपुलर रहा है। लड़कियां 20 साल से इसके पीछे लगी हुई थी पर ये किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं रखता। वो लड़कियों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता है और वो इसलिए हिनाता को भी लड़कियों से दूर रखना चाहता है। हिनाता सुकासा से कहता है कि अगर तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद है तो तुम मेरे मामले में क्यों घुसते हो। तो सुकासा कहता है कि फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों बुलाते हो जब तुम्हें पता है कि लड़कियां मुझे ज़्यादा पसंद करेंगी। तो हिनाता कहता है क्योंकि मैं नर्वस हो जाता हूँ। सुकासा हिनाता को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए कहता है तो हिनाता मन में कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर हमें हिनाता के बारे में बताते हैं जो 32 साल का होता है और सब काम में एवरेज था। हिनाता जिस भी लड़की से प्यार करता था वो सुकासा के चक्कर में पड़ जाती थी, इसलिए हिनाता चाहता है कि सुकासा की शादी जल्दी हो जाए। वो दोनों वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और हिनाता सोच रहा होता है कि कहीं सुकासा को वो तो पसंद नहीं। वो दोनों पार्क में होते हैं जहाँ पे हिनाता दारू पी के जमीन पे लेटा हुआ था और कह रहा होता है कि मुझे एक गर्ल बनना है, ऐसी गर्ल जो दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल हो। सुकासा कहता है कि तुमने ज्यादा पी ली है। तभी हिनाता बताने लगता है कि उसे कैसी लड़की बनना है। सुकासा उसका मुंह बंद करके कहता है कि इन सब वजह से तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलती है। तो हिनाता कहता है कि अगर तुम साथ ना हो तो मुझे आसानी से लड़की मिल जाएगी। वो सुकासा से पूछता है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो सुकासा कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। तो हिनाता कहता है कि तुम बहुत ही पॉपुलर हो और वो ये बोल के सो जाता है। सुकासा उसे उठा रहा होता है तभी वहाँ पे गॉडेस आ जाती है। सुकासा उसे देख के कहता है कि एक गंदी और आधी नंगी लड़की। तो गॉडेस कहते हैं कि तुम बहुत ही रूड हो। वो गॉडेस हिनाता पे एरो से हमला करती है और सुकासा हिनाता को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। फिर दूसरे वर्ल्ड को दिखाते हैं जहाँ पे उन दोनों को कुछ नहीं हुआ होता है। तभी हिनाता का बॉडी जेली से कवर हो जाता है और जब वो जेली से बाहर निकलता है तब वो एक लड़की बन गया होता है। हिनाता सुकासा से पूछता है कि हम कहाँ हैं। सुकासा बोलता है कि तुमने हिनाता के साथ क्या किया। तो हिनाता कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो सुकासा अपने फोन से उसे उसका चेहरा दिखाता है। हिनाता उससे पूछता है कि ये क्यूट लड़की कौन है। तो सुकासा कहता है कि ये तुम हो। ये सुन के वो शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे वो गॉडेस आ जाती है और उन दोनों से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हो गया। तो हिनाता सुकासा से पूछता है कि ये नंगी औरत कौन है। गॉडेस ये सुन के गुस्सा हो जाती है। वो उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हें इस वर्ल्ड में समन किया है और तुम्हारे विश पूरे किए। तुम्हारा दूसरे वर्ल्ड में वेलकम है हीरोज। ये वर्ल्ड खतरे में है और इसे हीरोज ही बचा सकते हैं। जब तुम डीमन लॉर्ड को हरा दोगे तब मैं तुम्हारा एक विश पूरा करूंगी। हिनाता ये सुन के खुश हो जाता है और सुकासा से कहता है कि हम हीरोज हैं। तो सुकासा कहता है कि ये एक स्कैम हो सकता है, ये वुमेन मुझे ठीक नहीं लग रही है। गॉडेस सोच रही होती है कि इसकी मेमोरीज तो मिट जानी चाहिए थी, इसके इंट्यूशन एक प्रॉब्लम है। सुकासा हिनाता से कहता है कि तुम्हें लड़की इसी ने बनाया है और वो रोते हुए गॉडेस से कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को मुझसे छीन लिया, अब मैं कैसे जीऊंगा। जब तक तुम हिनाता को वापस ठीक नहीं करोगी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। गॉडेस को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर्स दोगे। मैं गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी हूँ, मैं ऐसा स्पेल यूज करूंगी जिससे तुम्हें इस वर्ल्ड को बचाने की इच्छा होगी। और वहाँ पे एक लाइट शाइन करता है। गॉडेस जाते जाते उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें स्पेल को तोड़ना है तो तुम्हें पहले डीमन लॉर्ड को हराना पड़ेगा। अब से मैं हिनाता को एक लड़की कंसिडर करूंगा। गॉडेस के जाने के बाद हिनाता कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो सुकासा कहता है कि मैंने इस सब सिचुएशन के बारे में सोचा। हिनाता कहती है कि मुझे भूख लग रही है, हम खाना कैसे ढूंढेंगे। सुकासा हिनाता को देखता है और कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। हिनाता कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं भी कुछ ज्यादा क्यूट लग रही हूँ, लेकिन हमें सिचुएशन के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। सुकासा हिनाता से माफी मांगता है और कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। हिनाता सुकासा को देख के ब्लश करने लगती है। तभी वो दोनों एक दूसरे के अच्छे फीचर्स मन में सोचने लगते हैं। वो दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें गॉडेस का कर्स याद आता है और वो समझ जाते हैं कि ये सब उस कर्स की वजह से हुआ है। सुकासा कहता है कि हमें जल्दी से इस कर्ज को खत्म करना होगा। तो हिनाता कहती है कि फिर चलो काम पूरा करते हैं। तो सुकासा कहता है कि डीमन लॉर्ड को जल्दी से हराते हैं इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे।
वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन हिनाता का पैर दर्द दे रहा होता है। सुकासा कहता है कि तुम तो डीमन लॉर्ड को हराने वाली थी ना। तो हिनाता कहते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँ। तो सुकासा कहता है कि इसी वजह से तुम्हारे पीछे कोई लड़की नहीं आती थी। तो हिनाता कहती है कि मेरी बॉडी बहुत ही वीक हो गई है और ये जूते भी मुझे फिट नहीं होते हैं। वो सुकासा से पूछती है कि हमें माउंटेन से नीचे जाना चाहिए ना। तो सुकासा मना करता है और कहता है कि माउंटेन्स के ऊपर से हमें यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा और ये नया वर्ल्ड है वो तो अब दिखने लगा है। हिनाता कहते हैं कि वो प्लस जैसी चीज क्या है। सुकासा कहता है कि यहाँ के प्लांट्स और एनिमल बिल्कुल ही अलग है। तो हिनाता उससे पूछती है कि क्या मैं रिवर का पानी पी सकती हूँ। तो सुकासा कहता है कि अभी के लिए रुक जाओ। हिनाता कहते हैं कि वो गॉडेस भी हमें बिना कुछ बताए चले गई। सुकासा कहता है कि एक बात है जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ और वो ये है कि तुम एक लड़की बन गए हो। हिनाता कह रही होती है कि मुझे नहाना है। तभी वो सुकासा को देखती है और फिर से ब्लश करने लगती है। वो मन में कहती है कि सुकासा तो सेम है पर मैं ही अलग फील कर रही हूँ। गॉडेस ने बताया नहीं था कि कर्ज क्या है। क्या पता मैं बिना कोई कर्ज के सुकासा से अट्रैक्ट हो रही हूँ। वो ये सब बात सोच के पागल हो रही होती है। वो फिर बोलती है कि मुझे पहले पता लगाना होगा कि सुकासा को मैं पसंद हूँ कि नहीं। वो उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि मैं क्यूट हूँ। सुकासा कुछ बोल नहीं रहा होता है। हिनाता कहती है कि क्या तुम्हें ये सब चीज अच्छी लगती है। सुकासा कहता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं किसी लड़की की तारीफ करूंगा। हम 25 साल से साथ में हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये सुन के हिनाता को अपने मेमोरीज पे डाउट होने लगता है। सुकासा मन में कह रहा होता है कि तुम क्यूट हो, तुम्हारी वजह से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। चाहे हम पे कोई भी कर्ज डाल दिया गया हो, मैं उस गॉडेस को दिखाऊंगा कि हमारी फ्रेंडशिप कभी टूट नहीं सकती है। मैं तुम्हें वापस से पहले जैसा बनाऊंगा। हिनाता मन में कह रही होती है कि सुकासा के एक्सप्रेशन कभी बदलते नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं। तभी वो गिरने का नाटक करती है और सुकासा से कहती है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। सुकासा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। हिनाता मन में कहती है कि हर लड़के को ये क्यूट लगेगा। तभी सुकासा हिनाता को अपना हाथ देता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें उठा के चल सकता हूँ। वो मन में कहता है कि मैं इतना क्यूटनेस देख के कुछ टाइम के लिए खो गया था, लेकिन मैंने सही टाइम पे आंसर ढूंढ लिया। हिनाता कहती है कि सुकासा चालाकी से बच गया और अब मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ। तभी सुकासा को रियलाइज होता है कि उसे हिनाता को टच करना पड़ेगा उठाने के लिए। वो दोनों ये सोच के पागल हो रहे होते हैं। तभी जंगल में से एक व्हाइट भालू निकलता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। सुकासा हिनाता को उठा के भाग रहा होता है। वो भालू उन पे हमला करता है लेकिन सुकासा उससे बच जाता है। हिनाता कहती है कि अगर तुम अकेले होते तो तुम आसानी से भाग जाते। तो सुकासा कहता है कि वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो मन में कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हो और मेरे बहुत ही क्लोज हो। सुकासा कहता है कि मुझे इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन तभी वो ढलान से नीचे गिर जाता है। वो भालू ढलान के ऊपर था। हिनाता सुकासा से कहती है कि चलो यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। तो सुकासा कहता है कि मैं भागूं क्यों, मैं कभी भी किसी चीज से भागा नहीं हूँ और आज भी नहीं भागूंगा। वो भालू नीचे आ जाता है और सुकासा उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। हिनाता कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। भालू सुकासा पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। तभी सुकासा उसे एक पंच मारता है जिससे उसके पेट से खून निकलने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। सुकासा कहता है कि लगता है कि जिम जाना मेरे काम आया। तो हिनाता कहते हैं कि ये सब जिम जाने से नहीं हुआ है, रिइंकार्नेशन की वजह से तुम्हें इतना पावर मिला है। तभी वो भालू मरने से पहले उन पे फिर से हमला करता है, लेकिन सुकासा उसे ब्लॉक कर लेता है। हिनाता उसे पूछते है कि तुम ठीक हो ना। तो वो हाँ कहता है। तभी सुकासा और हिनाता का एक्सपीरियंस लेवल और उनका स्टैट्स दिखाते हैं। हिनाता सुकासा से कहते हैं कि तुम्हारा लेवल बहुत ही हाई है और मेरा बहुत ही लो। हिनाता अपना स्किल देख के दुखी थी। तो सुकासा कहता है कि तुम्हारा विश पूरा हो गया है। तो वो कहते हैं कि मैंने कभी भी लड़की बनना नहीं चाहा था। तो सुकासा कहता है कि तुमने पार्टी के बाद ऐसा कहा था। तो हिनाता कहते हैं कि जो आदमी नशे में हो उसकी बात को कौन सुनता है, वो गॉडेस ही ये ठीक कर सकती है, इसलिए हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। हिनाता सुकासा का स्किल चेक कर रही होती है और उसमें से एक गेट्स टू पैराडाइज स्किल होता है। सुकासा जब स्किल को यूज करता है तो वहाँ पे एक गेट आ जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।